हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 होगा हमारा। इससे पहले 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता है ए ट्रांसमीटर रेडिएट्स 9 किलोवाट विदाउट मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन कितना रेडिएट्स कर रहा है? 9 किलोवाट। क्लियर है? जब मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है तब इस मीन्स क्या भेजा जा रहा है? ट्रांसमीटर क्या भेज रहा होगा? कैरियर सिग्नल भेज रहा होगा। मीन्स वो क्वेश्चन में दे रहा कैरियर सिग्नल जो है 9 किलोवाट है एंड 10.125 किलोवाट आफ्टर मॉड्यूलेशन। जब मॉड्यूलेशन हो जाता है तो टोटल पावर ट्रांसमिट करता है, जिसमें साइड बैंड पावर और कैरियर पावर दोनों होती हैं। तो यहाँ पर टोटल पावर पीटी दे रहा है, वो कितना? 10.125। तो हमने सॉल्यूशन में लिखेंगे अब गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। पीसी ट्रांसमिटिंग पावर जो कैरियर पावर जो है पीसी 9 किलोवाट गिवन है। पीटी की वैल्यू 10.125 किलोवाट है और वो पूछ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मीन्स यहाँ पर कह रहा है डिटरमिन द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम एम ए से इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों ए क्यों लगा है? क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसलिए लगाए हुए। एम से भी इंडिकेट कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता करना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इसका एम ए इक्वल टू पी टी और पी सी में रिलेशन होता है। एम ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स पता करना है तो एक फॉर्मूला होता है एम ए इक्वल टू अंडर रूट 2 इन ब्रैकेट पीसी अपॉन पीटी का स्क्वायर। कितना होता है? पीसी अपॉन पीटी माइनस 1। देखिए पी टी अपॉन पीसी माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है, पीटी अपॉन पीसी माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसमें हम वैल्यू रख देते हैं कितनी? 2 अंडर रूट 2 पीटी की वैल्यू कितनी है? 10.125 अपॉन 9 किलोवाट। ये 10.125 किलोवाट था, 9 किलोवाट पीसी की वैल्यू है -1। अगर इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, आप डिवाइड करते हैं 10.125 9 अपॉन 5 सॉरी 10.125 अपॉन 9 इक्वल टू आएगा 1.125। तो इक्वल टू आप लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आएगा 2 इन ब्रैकेट आएगा 1.125 और माइनस ए रहेगा जो यहाँ पर था -1। तो यदि इसको कैलकुलेट करते हैं आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू अंडर रूट 2 और 1 चला जाएगा इंटू 1 0.125। इससे करते हैं हम -1 तो ये आ गया है 0.125। क्लियर है? इंटू 2 कर देते इंटू 2 इक्वल टू आएगा 0.25। मीन्स एम ए की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट के अंदर 0.25। अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो एम ए की वैल्यू उसने पूछी थी, तो एम ए इक्वल टू आएगा, इसका अंडर रूट निकाल देते हैं, अंडर रूट 0.25 इक्वल टू 0.5। 0.5 आपका क्या आ गया? आपका ये आंसर आ गया। 0.5 आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पीटी और पीसी और एमए के बीच में रिलेशन होता है। और ये फॉर्मूला इसी से आता है जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला होता है पीटी इक्वल टू पीसी। जैसे पीटी इक्वल टू पीसी एम ए स्क्वायर बाई 2 ए वाला फॉर्मूला है, इसी से डेरिवेशन करके निकल के आता है इसके फॉर्म में। अगर इसका स्क्वायर कर दें पीटी अपॉन पीसी हो जाएगा और एम ए की वैल्यू निकालेंगे तो इतना फॉर्मूला निकल के आता है अंडर रूट के अंदर 2 पीटी अपॉन पीसी -1। क्लियर है? इसके बाद हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था
ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसको एमटी से इंडिकेट कर रहे हैं 10 cos 2 pi 10 to the power 3t दे रहा है। वो कह रहा है इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद ए कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल कितना है? कैरियर सिग्नल बता रहा है इतना, कितना 50 cos 2 pi 10 to the power 5t। अब वो यहाँ पर पूछ रहा क्या? मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा है। दूसरा पूछा है उसने क्या? पावर ऑफ कैरियर, कैरियर पावर पीसी पूछा है, एंड द पावर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एएम वेव। यदि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा तो एएम वेव बनेगी, उसको जब ट्रांसमिट करेंगे टोटल पावर। तो इसने क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रखा है, सॉरी हाँ 2 चीजें दे रखी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रखा है, कैरियर सिग्नल दे रखा है, और 3 चीजें उसने पूछ ली। तो हमने यहाँ पर लिखा है गिवन AMT इक्वल टू, यही इक्वेशन लिख लिया है, 10 cos 2 pi इंटू 10 to the power 3t। कैरियर सिग्नल CT से इंडिकेट किया गया है, तो कैरियर सिग्नल 50 cos 2 pi 10 to the power 5t दिया गया है। अब उसने 3 चीजें पूछा, MA पूछा मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कैरियर पावर पूछी है, कैरियर पावर PC से इंडिकेट करते क्वेश्चन मार्क PT क्वेश्चन मार्क। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी अगर गिवन पता है। इस इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं करना, हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फॉर्मूला कितना होता है? देखिए, एमटी से इंडिकेट अगर आप करते हैं, एमटी से भी कर सकते हैं, बीटी से भी कर सकते हैं, ईटी से भी कर सकते हैं। तो अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एमटी इक्वल टू ए एम, कुछ लोग एम को ईएम लिखते हैं, एम कॉज 2 पाई एफ सी टी, क्लियर है? 2 पाई एफ सी टी ऐसे इंडिकेट करते हैं। और दूसरा सी टी, कैरियर सिग्नल को हम लिख सकते हैं सी टी या बी टी लिख सकते हैं। सी टी इक्वल टू हो जाएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ, सॉरी ये होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एफ एम टी और ये होगा एफ सी टी, क्लियर है? तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इनको अगर आप सिंपल सी बात है कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर 1 नंबर और 2 नंबर, इसको एमटी को एमटी से मिलाएंगे तो यहाँ पर एम की जगह कितना आ रहा है, इससे हमें पता लगा गिवन हो गया, मीन्स हो गया एमटी इक्वल टू, सॉरी एम इक्वल टू उसने दिया गया कितने वोल्ट, एम इक्वल टू हो गया 10 वोल्ट। यहाँ पर इसको मैच करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को, तो ये मैचिंग से यहाँ 50 वोल्ट आ रहा है। और दूसरा क्या आ रहा है आपका? दूसरा आ रहा है आपका ए सी इक्वल टू आ रहा है 50 वोल्ट। अब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमए जो होता है, एमए का फॉर्मूला होता है, उसने पूछा था एमए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमए इक्वल टू होता है बी एम अपॉन बी सी। बी एम लिखो चाहे एम लिखो, इसको हम बी एम भी लिख सकते हैं, ए एम भी लिख सकते हैं, बी सी, तो इसको मैं बी सी भी लिख सकता हूँ, इसको बी सी, बी एम और बी सी लिख सकता हूँ, इसको बी एम और बी सी लिख सकता हूँ, बी एम और बी सी। तो बी एम अपॉन बी सी के बी एम कितना दिया गया 10 वोल्ट, अपॉन ए कितना दिया 50 वोल्ट। 10 अपॉन 50 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो एम ए इक्वल टू अपने पास निकल के आ गया, एम ए इक्वल टू 0.2 आएगा। तो एम ए की वैल्यू निकल के आ गई है 0.2। उसने ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है 0.2। इसका कोई इसकी जो है यूनिट नहीं होता है, क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूनिट लेस होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसने पीसी। अब पीसी में ध्यान रखना है, पीसी का एक फॉर्मूला होता है, पीसी इक्वल टू होता है बीसी का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर अपॉन 2R। अब क्वेश्चन उठता है कि इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं दिए गए हैं, जो एंटीना का रेजिस्टेंस आर होता है। यदि आर की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको आर की वैल्यू 1 मान के सॉल्व करना है। बीसी कितना है? बीसी अभी 50, तो आपका आएगा 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू आपको 1 रख देनी है, 1। जब गिवन ना हो रेजिस्टेंस की, एंटीना के रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो 1 मान के कर लेंगे। 2500 अपॉन 50 का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब पीसी इक्वल टू आपका आ गया, पीसी इक्वल टू 1250 वाट आ गया। ये आपका पीसी की वैल्यू आ गई। तो 2 आंसर आपके आ गए हैं पीसी। अब एक फॉर्म पीटी पता करना है, उसने तीसरा क्वेश्चन कहा था पीटी पता करो। तो पीटी इक्वल टू कितना होता है?
PT इक्वल टू होता है PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA²/2। एक फार्मूला होता है PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA²/2। ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है, हमने इसलिए सभी फार्मूला लिख के रखे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ये फार्मूला लागू होंगे। तो ये फार्मूला इसमें लग रहा है PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA²/2। अब हमें यहाँ पर PC पता, PC अभी अभी निकाले थे 1250 वाट, और यहाँ कितना आएगा 1 प्लस MA की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2, इतना हो गया। यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1250 इसकी वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा अपॉन 2 0.02, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.04 आएगा तो 2 हो जाएगा 1.02 आएगा आपका 1.02। यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपके पास PT इक्वल टू सीधा सा आंसर आएगा 1250 1.02 कितना होगा 1250 इंटू 1.02 इक्वल टू कितना 1275 वाट। कितना आया 1275 वाट आंसर आ गया। ये आपका इसका भी आंसर आ गया, PT की वैल्यू मतलब टोटल पावर कितनी थी, ये भी एक आंसर आ गया। तो आपके तीनों आंसर हो गए हैं। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स थे, बस एक क्वेश्चन, ये बस फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए और आपके सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।